बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक घना और हरा भरा जंगल था। इस जंगल में सैकड़ों पक्षी रहते थे। तोते, मैना, कोयल, बुलबुल, कौवे, गौरैया और न जाने कितने। सब मिलकर रहते, गाते और एक दूसरे की मदद करते। लेकिन इस जंगल में एक ऐसा पक्षी भी था जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग था। उसका नाम था मयंक मोर। मयंक के पंख इतने सुंदर थे कि देखने वाला देखता ही रह जाए। नीले, हरे, सुनहरे और बैंगनी रंगों से सजे उसके पंख जब धूप में चमकते तो लगता मानो इंद्रधनुष जमीन पर उतर आया हो। लेकिन अफसोस, मयंक को इन्हीं पंखों पर इतना घमंड था कि वो किसी से ढंग से बात भी नहीं करता था। हर सुबह मयंक नदी के किनारे जाता। वहां वो रजत धारा के साफ पानी में अपना चेहरा देखता और अपने पंख फैलाता। वाह, क्या रंग है मेरे, क्या सुंदरता है। वो खुद से ही कहता। फिर वो पूरे जंगल में घूमता और जो भी मिलता उसे अपनी तुलना में छोटा दिखाने की कोशिश करता। एक दिन नदी किनारे तोता मिला। अरे तोते भाई, तुम्हारा हरा रंग तो ठीक है, लेकिन मेरे पंखों के आगे कहाँ टिकते हो तुम? तोते ने कुछ नहीं कहा और उड़ गया। फिर बुलबुल मिली। बुलबुल बहन, तुम्हारी आवाज अच्छी है, लेकिन रूप तो देखो मेरा। जंगल का सबसे सुंदर पक्षी हूँ। बुलबुल ने भी मुंह फेर लिया। कोयल से मिला तो कहा, कोयल जी, तुम्हें कोई देखता भी नहीं, बस आवाज सुनते हैं। मुझे तो देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। धीरे धीरे जंगल के सभी पक्षी मयंक से कतराने लगे। जब वो आता तो सब चुप हो जाते या उड़ जाते। उसी जंगल में एक छोटी सी गौरैया रहती थी, चीनू। चीनू बिल्कुल साधारण दिखती थी। भूरे सफेद रंग के पंख, छोटी सी चोंच और छोटे छोटे पैर। उसे देखकर कोई रुकता नहीं था, लेकिन चीनू का दिल सोने जैसा था। वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती। पहले वो अपने 3 बच्चों के लिए दाना ढूंढती, फिर घोंसले के पास के बुजुर्ग कौवे काका के लिए भी दाना लाती, क्योंकि उनकी आंखें कमजोर हो गई थीं। जंगल में जब भी कोई पक्षी बीमार होता, चीनू उसके लिए पानी लाती। जब किसी का घोंसला टूट जाता, चीनू तिनके जुटाने में मदद करती। जब छोटे पक्षियों के बच्चे रास्ता भटक जाते, चीनू उन्हें घर तक पहुंचाती। चीनू को जंगल के सब पक्षी प्यार करते थे। एक दिन मयंक ने चीनू को देखा और हंसते हुए बोला, अरे ये क्या है, इतनी छोटी, इतनी बुरी। ऐसे पक्षियों का जंगल में क्या काम? काम तो बहुत है मेघ बहन, बस समय नहीं रुक कर बात करने का। और वो अपने काम में लग गए। कुछ हफ्ते बाद जंगल में मौसम बदलने लगा। आकाश में काले काले बादल घिरने लगे। हवा तेज हो गई, पत्ते हिलने लगे। पक्षियों ने महसूस किया कि कुछ बड़ा होने वाला है। चीनू ने तुरंत काम शुरू किया। उसने अपने घोंसले को मजबूत किया, चारों ओर से तिनके बांधे, पत्तियों से ढका। फिर उसने अपने बच्चों के लिए 2 दिन का दाना पहले से इकट्ठा कर लिया और घोंसले में सुरक्षित रख दिया। फिर वो जंगल में निकली और जिस जिस पक्षी को जरूरत थी उन सबको सावधान किया। बुलबुल दीदी, तूफान आने वाला है, घोंसला मजबूत कर लो। तोते भाई, बच्चों को अंदर रखो। पापा, आप मेरे घोंसले के पास आ जाओ, वहाँ आगी कम लगेगी। मयंक उधर बड़े आराम से एक पेड़ के नीचे बैठा अपने पंखों को संवार रहा था। तूफान बुफान सब बकवास है, मेरे पंखों पर धूल तक नहीं आनी चाहिए। रात के दूसरे पहर तूफान आया। ऐसा तूफान जो नीलगिरी वन में दशकों में एक बार आता था। बारिश की मोटी मोटी बूंदें पत्थर की तरह गिरने लगी। बिजली कड़कने लगी। पेड़ों की मोटी मोटी डालें टूटकर गिरने लगी। चीनू अपने मजबूत घोंसले में बच्चों को सीने से लगाए बैठी रही। घोंसले के बाहर तूफान था, लेकिन अंदर उसके छोटे छोटे बच्चे गर्म और सुरक्षित थे। लेकिन मयंक का कोई घर नहीं था। वो पेड़ की एक मोटी डाल पर बैठता था। जब तूफान आया, पहले तो उसने पंख सिकोड़े, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि उसके सुंदर रंगीन पंख भीग गए। कीचड़ के छींटे उड़े और उसके चमकदार नीले पंखों पर दाग पड़ गए। मयंक घबरा गया। वो इधर उधर भागने लगा, एक पेड़ से दूसरे पेड़,
लेकिन हर जगह बारिश थी, हर जगह तूफान था। उसके पैर कांप रहे थे, पंख भारी हो गए थे और पेट में भूख की आग जल रही थी। दाना कहाँ से मिलता? उसने तो कभी जमा ही नहीं किया था। रात भर मयंक ठंड में कांपता रहा। अगली सुबह जब तूफान थमा, जंगल में अजीब सी शांति छा गई। इधर उधर टूटी डालियां पड़ी थीं, कुछ घोंसले उड़ गए थे, जमीन पर कीचड़ था। चीनू सबसे पहले घोंसले से निकली। उसने बच्चों को घर में रखा और जंगल का जायजा लेने निकली। तभी उसे दिखा मयंक एक पत्थर पर बैठा था। उसके पंख गीले और मटमैले थे, उसकी आंखें लाल थीं। वो थका हुआ और उदास लग रहा था। चीनू उसके पास गई। मयंक बहन, क्या हुआ? रात भर बारिश में भीगता रहा, कुछ खाने को भी नहीं था। चीनू कुछ नहीं बोली। वो अपने घोंसले में वापस गई। उसने जो दाना इकट्ठा किया था उसमें से एक हिस्सा निकाला और मयंक के पास लेकर आई। लो, कुछ खा लो। तुम मुझे दे रही हो? मैंने तो तुम्हें इतना कुछ कहा था। वो सब छोड़ो, अभी जरूरत है इसलिए दे रही हूँ, बस इतनी सी बात है। मयंक धीरे धीरे दाना खाता रहा। चीनू पास बैठी रही। फिर चीनू ने धीरे से कहा, मयंक बहन, तुम्हारे पंख सच में बहुत सुंदर हैं। मैं ये नहीं कहती कि नहीं है, लेकिन पंखों की सुंदरता सिर्फ देखने की चीज है। तूफान में पंख काम नहीं आते, काम आता है मजबूत घर, जमा किया हुआ दाना और एक दूसरे का साथ। जड़ पक्षी का अपना काम है, कोयल गाती है, उससे जंगल में खुशी आती है। तोता बोलता है, उससे हमें जानकारी मिलती है। मैं छोटी हूँ, लेकिन मैं जोती हूँ, मदद करती हूँ। और तुम्हारी सुंदरता से जंगल में रंग आता है। लेकिन अगर सुंदरता घमंड बन जाए तो वो सुंदरता नहीं, बोझ बन जाती है। मयंक की आंखें भर आईं। चीनू, मैंने तुम्हें छोटा समझा, तुम्हें बेकार कहा, और आज तुमने ही मेरी मदद की। मुझे माफ कर दो। माफी मत मांगो, बस अब अलग तरह से जियो। एक शाम सूरज ढलने से पहले जंगल के सभी पक्षी नदी किनारे जमा हुए। कोयल ने गाना गाया, तोते ने चुटकुला सुनाया, बुलबुल ने नृत्य किया और मयंक ने अपने पंख फैलाए, लेकिन इस बार दिखावे के लिए नहीं, बल्कि खुशी में। चीनू और मयंक साथ बैठे थे। मयंक ने कहा, चीनू, मुझे नहीं पता था कि दोस्ती इतनी अच्छी होती है। मैं तो हमेशा अकेला था और सोचता था कि बाकी सब मुझसे जलते हैं। जब हम घमंड में होते हैं तो हमें लगता है दूसरे जमते हैं, लेकिन असल में हम खुद अकेले हो जाते हैं। और जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो दुनिया अपने आप पास आ जाती है।